नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल यार्स मैथ्स वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करता हूं, जहां पे हम सीखते हैं कंप्लीट कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स, वो भी आसान भाषा में। तो आसान भाषा में आज क्या देखने वाले हैं, जैसे कि हेडिंग दिख रहा है सीबीएसई क्लास 10 के मैथमेटिक्स में से हमने लिया है एक चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। रियल नंबर में से हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहे हैं। 1.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 इसके पहले सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और ये वाला वेरीफाई करना है, ये वाला रिलेशन एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास बेसिक क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने आना चाहिए। उसके लिए हमको आना चाहिए डिविजिबिलिटी टेस्ट, टेबल्स। ये अगर आता है तो ये आपको प्राइम फैक्टराइज करने को आएगा। प्राइम फैक्टराइज करना आया मतलब एचसीएफ और एलसीएम हम आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल गो टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में पेयर दिया हमको 336 और 54 का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। लेकिन उसके पहले क्या करना होगा, उसको प्राइम फैक्टराइज। प्राइम फैक्टराइज मतलब क्या होता है देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 का 3 वाला सॉल्यूशन देखते हैं। एक नंबर दिया है 336। तो 336 क्या लगता है देख के किस नंबर से डिविजिबल होगा। इवन नंबर है 336, तो 2 से डिविजिबल होगा डेफिनेटली। तो 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 336 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2, यहाँ पे बच गया 3, 2 6 12, यहाँ पे बच गया 1, 2 8 16। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 168। तो 336 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 168। अगर 2 इंटू 168 करेंगे तो डेफिनेटली कितना आ जाएगा 336। तो मैंने क्या किया, पहले चेक किया कि ये नंबर इवन है। इवन है मतलब 2 से डिविजिबल होगा। तो 336 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 168। अब देखो इसके बाद 168 क्या है, अगेन इट इज इवन नंबर। इवन नंबर है मतलब अगेन 2 से डिविजिबल होगा। तो इसको अब मैं डायरेक्ट ये फर्स्ट 2 एज इट इज लिख देता हूँ। और 168, अब 168 बहुत आसान है 2 से डिवाइड करना। सो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 8s are 16 and 2 4s are 84, सॉरी 2 8s are 16 and 2 4s are 8। तो यहाँ पे हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 84। यहाँ पे अब इसका काम हो गया हमारा। अब 84 को क्या लिख सकते हैं, देखो अगर आपको टेबल याद है तो हम ये वाला 2 एज इट इज रख देते हैं, ये वाला 2 एज इट इज रख देते हैं। 84 को लिख सकते हैं 12 इंटू 7। 12 7s are 84। सो इंस्टीड ऑफ राइटिंग 84 मैंने क्या लिखा 12 इंटू 7। और ये जो दो पेयर थे 2 2 के, ये एज इट इज रख दिए। अब 12 को आप क्या लिख सकते हैं, देखो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2s are 4, 4 3s are 12। तो यहाँ पे मैं 12 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 12 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इस लाइन में देखो 2 2 2 2, 2 is a prime number, only number which is even also and prime also। बट प्राइम तो है, इवन रहने तो रहने, लेकिन प्राइम है मतलब ये प्राइम 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 प्राइम। 3 क्या है प्राइम, 7 क्या है प्राइम। हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन किसका, 336 का। बस ऐसे ही करना है हमको 54 का। सेकंड नंबर है हमारा 54। तो हम 54 को प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 54 का प्राइम फैक्टराइज क्या होगा 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 54 को क्या लिख सकते हैं, पहले सबसे पहले 9 6 आर। सो यहाँ पे लिख सकते हैं 6 9s are 54। 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, राइट। 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3। और ये वाला जो 9 है उसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3। सो इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सो ये 9 की जगह पे ये लिखा, 6 की जगह पे ये लिखा। अब यहाँ पे जितने भी नंबर आए 2 3 3 3, 3 इज प्राइम एंड 2 इज प्राइम। ऑल सिर्फ 2 ही फैक्टर दिख रहे हैं, एक 2 दिख रहा है एक 3 दिख रहा है, और दोनों भी क्या है प्राइम है। तो 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हमको क्या है, क्वेश्चन क्या है, एचसीएफ निकालना है एलसीएम निकालना है। उसके बाद ये वाला रिलेशन वेरीफाई करना है। तो एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, तो ये मैं आप क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ ये वाला, क्योंकि अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 लगभग सॉल्व हो गया। तो फाइनली अब हम यहाँ पे आ गए। देखो 336 को हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 336 कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7। ये हो गया। कैसे किया ये आपको पता है,
जैसे 336 को ऐसे लिखा, फिर 168 को ऐसे लिखा, फिर 84 को ऐसे लिखा, फिर 12 को ऐसे लिखा, और फाइनली हमको ये रिजल्ट मिला। मैं रिजल्ट लिखता हूँ यहाँ पे, सिर्फ रिजल्ट रख दिया मैंने, और 54 का रिजल्ट है 2333। तो यहाँ पे 54 को लिख दिया 2333। ये हो गया हमारा 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं, क्वेश्चन में क्या करना है हमको, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ सबसे पहले देखो, दो नंबर है 336 और 54। 336 और 54 में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? जैसे यहाँ पे ये 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2 एक बार लिख दिया। उसके बाद कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? तो यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे एक 3 है। कौन सा भी 3 ले सकते हो, मैंने पहला वाला लिया। सो 3 3, जिसको ओवल में कौन है? 2 2 कॉमन आ गया। स्क्वायर में कौन कौन है? 3 है। सो 2 इंटू 3। सो जो कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा देखो, इसमें 7 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 2 एक्स्ट्रा 3 है लेकिन इसमें नहीं है, वो अब एक ही बार था। इसमें एक्स्ट्रा 2 3 टाइम्स आया है लेकिन इसमें नहीं है 2। एक बार जो कॉमन था एक तो यहाँ पे आ गया, ये 3 3 कॉमन आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और 2 3 जार कितना हो गए? 6 हो गया हमारा एचसीएफ। एलसीएम निकालते वक्त हम क्या करेंगे बोलो? एलसीएम निकालते वक्त कॉमन फैक्टर एक बार, फिर जो पहला नंबर रहेगा उसमें के सारे अनकॉमन फैक्टर, और जो दूसरा नंबर रहेगा उसमें के अनकॉमन फैक्टर, ये लेने हैं। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कॉमन फैक्टर ले लेता हूँ दोनों में। एलसीएम निकाल रहा हूँ 336 और 54 का, तो दोनों में कॉमन कौन है? 2 है और 3 है। सो 2 इंटू 3 मतलब 6। ये डायरेक्ट लिख सकते हो आप एचसीएफ, राइट? एचसीएफ लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 3 जार। उसके बाद में इसमें की कॉमन ये 2 2 2 और 7, 2 2 2 और 7। अब 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। तो 3 बार 2 लिखने की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8 हो जाएगा, और ये 7। सो 8 इंटू 7। ये हो गए अनकॉमन, किसमें के? इसमें के। अब 54 में के अनकॉमन कौन है? ये वाले 3 इंटू 3। सो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 3 जार 6, 6 8 जार 48 इंटू 7 9 जार 63, राइट? 2 3 जार 6, 6 8 जार 48 एंड दिस 7 9 जार 63। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो वो हमारा क्या मिल जाएगा? एलसीएम। तो 63 इंटू 46, राइट? तो हम क्या करेंगे? 6 3 जार 18, 6 6 जार 36, 37 साइन 18 8 चला 1 66 36 1 सदोशीज एंड 4 कितना आ जाएगा? 252। 4 3 जार 12, यहाँ पे बच गया 1, 4 6 आर 24 एंड 1 इज 25। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 9 3 5 8 2898। तो फाइनल आंसर आ गया 2898। ये क्या मिल गया हमको? सिर्फ क्या किया मैंने, 46 और 63 को मल्टीप्लाई किया। आप अपने तरीके से कर सकते हो। तो एलसीएम मिल गया हमको 2898 और एचसीएफ मिल गया 6। आपके लिए मैं एक काम छोड़ता हूँ, आपको ये वाला रिलेशन वेरीफाई करना है। क्या करना है आपको? अब एलसीएम पता है, एचसीएफ पता है, ये मैं रब कर देता हूँ। तो एक तरफ आप आंसर निकालो, पहले इसमें एचसीएफ इंटू एलसीएम करो, मतलब क्या आ जाएगा? 6 इंटू 2898। ये कितना आता है आंसर देखो। और नंबर 1 336 इंटू 54 करके देखो, नंबर 1 इंटू नंबर 2 करके देखो, ये कुछ आंसर आएगा। अगर ये दोनों आंसर सेम आए तो बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। और ये 100% सेम ही आना चाहिए, और आएगा ही। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स का, जिसमें हमारा कंसेप्ट था टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालने के, लेकिन हमने यहाँ पे यूज किया प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको हमने बोला है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे सब क्वेश्चंस आज के दिन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए दिन नए
वीडियो में इसके आगे वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।